कहानी की शुरुआत होती है एक धमाकेदार स्विमिंग रेस से, जहां ताकामी ने जल परी की तरह तेजी से तैरती है और रेस जीत जाती है। उसने तो सभी के छक्के छुड़ा दिए थे। सब लोग बोले, वाह वाह क्या लड़की है। लेकिन हमारे बेचारे शिरोटा भाई, वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे, ये तो उन लोगों को हरा रही है जो विदेश से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। मतलब लिटरली ये लड़की भी क्या बवाल चीज है। लेकिन ताकामिने को इसमें ज्यादा मजा नहीं आया था, इसलिए वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है और फिर से रेस की स्टार्टिंग लाइन पर पहुंच जाती है। और इस बार तो वो उल्टा तैरने लगती है। शिरोटा तो भाई उसकी तैराकी नहीं बल्कि उसकी बॉडी देख के अपनी आंखें सेकने लगता है। क्या बॉडी है, क्या शेप है, पूरा प्रैक्टिकल चल रहा था उसके दिमाग में। रेस जीतने के बाद ताकामिने शिरोटा से पूछती है, तुमने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने फिर से अपनी एबिलिटी क्यों यूज की। शिरोटा बोला, ओह मैं तो भूल ही गया था। ताकामिने ने कहा, मैं जानती थी कि जीतूंगी तो सोचा थोड़ा शो ऑफ कर लूं। और फिर पूछती है, तुम्हें कैसी लगी मेरी स्विमिंग। आप जानते ही हैं कि शिरोटा की नजरें उसकी स्विमिंग पर कम बल्कि उसकी बॉडी पर ज्यादा होती है। शिरोटा शर्मा जाता है। ताकामिने बोली, तुम्हारी आंखों से मैं सब समझ गई कि तुम्हारी नजरें कहाँ हैं। तब शिरोटा डर के बोला, तुम्हारी सोच तो हद से ज्यादा गहराई में चली जाती है। ताकामिने बोली, अच्छा चलो कोई ना, मेरी अपर बॉडी की तरफ देख लो, ये लड़की तो सच में एकदम पागल है। अब ताकामिने शिरोटा को शॉपिंग पर ले आती है। शिरोटा बोला, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो। ताकामिने बोली, बस मन किया तो ले आई। और फिर वो कपड़ा दिखाकर पूछती है, वो कैसा लग रहा है। शिरोटा ने मुंह फेर लिया, देखने लायक चीज नहीं है ये। अब ताकामिने ने उसे नया चैलेंज दे डाला, अब तुम ढूंढो मेरे लिए परफेक्ट कपड़े। शिरोटा, अबे यार ये कैसा चैलेंज है। फिर आधे डर और आधे शर्म के साथ उसने एक कपड़ा उठाया। ताकामिने बोली, तो तुम चाहते हो मैं ये पहनूं। शिरोटा, नहीं, गलती से उठा लिया था। और भाई साहब, अब वो जो भी कपड़ा निकाल रहा था उसमें उसे ताकामिने की इमेज आ रही थी। फिर शिरोटा ने एक ब्लू कपड़ा उठाया। ताकामिने बोली, तुम्हें ये कलर पसंद है। शिरोटा बोला, नहीं, बस मुझे थोड़ा ठीक लगा। फिर लास्ट में जब ताकामिना ने पूछा, तुमने ये कलर ही क्यों चुना, तो शिरोटा का दिल बोल पड़ा, क्योंकि तुम मुझे आसमान जैसी लगती हो और आसमान का कलर ब्लू होता है। फिर इसके बाद ताकामिने उसे वो पहनाने के लिए बोलती है। फिर शिरोटा घबराते हुए उसे वो पहना देता है। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी अचानक ताकामिने उसे एक खोपचे में लेती है। शिरोटा तो घबरा गया, मुझसे कोई गलती हो गई क्या। ताकामिने मुस्कुरा रही थी और बोली, अगली बार भी तुम ही चलोगे मेरे साथ शॉपिंग पे। अगले दिन शिरोटा को कोल्ड हो जाता है। स्कूल से जाते समय गिरने ही वाला होता है। तभी ताकामिने आ जाती है और बोलती है, तुम ठीक तो हो ना। और फिर उसे ले जाती है उसके घर। घर देखकर बोली, छोटा है पर क्यूट है। फिर खोल लेती है लैपटॉप और ढूंढती है, कहीं तुमने कुछ सीक्रेट चीज तो नहीं छुपा रखी। शिरोटा बोला, तू यहाँ जासूसी करने आई है क्या। ताकामिने बोली, तू मेरा स्लेव है इसलिए तुम्हारी हर चीज चेक करना जरूरी है। और फिर बोली, आज मैं यही रुककर तुम्हारी देखभाल करूंगी। शिरोटा, प्लीज मत कर ऐसा। फिर इसके बाद ताकामिने बोली, मैं सिर्फ एप्रन पहनूंगी कुकिंग करते टाइम। अब शिरोटा के दिमाग में ताकामिने की इमेज दिखने लगती है। और भाई मैं साफ बोल दूं, ये सीन आपको मैं दिखाने वाला नहीं हूँ। शिरोटा खाना खा के लेट जाता है। तभी ताकामिने आती है और उसके पास बिस्तर में लेटने लगती है। शिरोटा, तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। ताकामिने बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी तो तुम्हें गर्मी मिलेगी और तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। फिर शिरोटा तो थोड़ा घबराने लगता है और ताकामिने उसके बगल में सो जाती है। और इस टाइम शिरोटा सोच रहा था, इतनी सुंदर लड़की जो पूरी क्लास की जान है मेरे बगल में लेटी है और मैं कैसे इमेजिन करूं कि ये सिर्फ गर्म पानी की बोतल है। इसके बाद वो सो जाता है। फिर ताकामिने वहां से चली जाती है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां ताकामिने कुछ लड़कों से बात करने की कोशिश करती है बट वो ऐसा नहीं कर पाती है। फिर उसे एक कैट दिखाई देती है। तभी वहां शिरोटा भी आ जाता है। वो दोनों उस कैट को दूध पिलाते हैं। असल में ये सब बात ताकामिने सोच रही थी। फिर अगले दिन सूरज चमक रहा है और हमारे प्यारे शिरोटा बाबू के चेहरे पे टेंशन होती है, क्योंकि भाई साहब समर ब्रेक के बाद असाइनमेंट देने का सपना देख रहे थे, लेकिन असल में वो तो पहले ही देना था। और तभी एंट्री होती है हमारी महारानी ताकामिने की, जो पढ़ाई में तो तेज है पर लोगों को अपना गुलाम बनाने में और भी तेज। बोलती है, तूने असाइनमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं, लंच के बाद मदद कर दूंगी, लेकिन तू मेरे सामने डॉग की तरह भाव भाव करेगा। शिरोटा, बहन मैं गुलाम हूँ, बावला नहीं। खैर जैसे तैसे शिरोटा असाइनमेंट में लग जाता है और सोचता है, ताकामिने तो एबिलिटी इतनी बार यूज करती है जैसे घर पे मिक्सर चालू कर रखा हो। इसी बीच टीचर ताकामिने को बोर्ड पर सवाल सॉल्व करने के लिए बुलाता है। वो जाती है
और एकदम प्रोफेसर एक्स मोड में सॉल्व भी कर देती है। शिरोटा अंदर ही अंदर, वाह क्या लड़की है यार। लेकिन रुको, टीचर उससे टकरा गया। अब तो ये पक्का अपनी एबिलिटी यूज करेगी, पर नहीं, हमारी मैडम खुद को रोक लेती हैं। एक और लड़की ताकामिने की तारीफ करते हुए बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को जो वॉच गिफ्ट की थी उसका नया वर्जन आ गया है। ताकामिने, तो कोई बात नहीं, तुम उसे एक्सचेंज करवा लो। शिरोटा फिर से सोचता है अब तो एबिलिटी जरूर यूज करेगी, पर नहीं जी, हमारी क्वीन फिर से खुद को कंट्रोल कर लेती है, मानो एबिलिटी की जगह व्रत रखा हो। स्कूल खत्म, शिरोटा घर जा रहा था, तभी दिखती है थकी हारी ताकामिने। तूने अभी तक असाइनमेंट पूरा नहीं किया? तू स्लो मोशन में ही पैदा हुआ था क्या? शिरोटा, माफ करना, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी का यूज नहीं करने के लिए थैंक यू। ताकामिने, बकवास मत कर, मैं कोई तेरे लिए नहीं कर रही, आज मौसम अच्छा है इसलिए एबिलिटी यूज नहीं कर रही। फिर बोलती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तेरे लिए एबिलिटी रोक रही हूं तो कपड़े खोल और खुद यूज कर ले। शिरोटा, ठीक है, मैं फिर से असाइनमेंट कर लूंगा, कोई बात नहीं। ताकामिने ब्लश करते हुए, ये लड़का तो सीरियस निकला। समर ब्रेक शुरू और शिरोटा पहुंच गया ताकामिने के घर पढ़ाई करने के लिए, पर भाई ये तो डफर निकला, पढ़ाई में एकदम जीरो। ताकामिने जितना समझाए, शिरोटा उतना ही गोलगप्पा की तरह फूले जा रहा था। ताकामिने, भाड़ में जाए सेल्फ कंट्रोल, अब मुझे यूज करनी ही पड़ेगी। और लिटरली बार बार एबिलिटी यूज करती है ताकि शिरोटा समझ जाए। ताकामिने जाती है कॉफी बनाने। शिरोटा को लगता है घर पे कोई नहीं है, और तभी आती है ताकामिने, वो भी कैट का ड्रेस पहन के। भाई सीन ऐसा था कि शिरोटा की आंखें बाहर और दिमाग सॉकेट में फंस गया। ताकामिने, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ चीयर अप करने के लिए, थोड़ा अटेंशन भी तो चाहिए ना। शिरोटा, मैं कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा रहा। फाइनली असाइनमेंट कंप्लीट हो गया और शिरोटा घर जाने लगा, पर तभी बारिश होने लगती है। ताकामिने, अब तू आज यही रुक जा, बाहर गया तो बर्फ का गोला बन जाएगा। शिरोटा, ठीक है, मैं हॉल में सो जाऊंगा। ताकामिने, हॉल में क्यों, मेरे बेडरूम में सो जाना। और फिर वो बोलती है, मैं तुम्हारा बैग भी वॉश कर दूंगी, तुम अगर चाहो तो। शिरोटा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे। फिर अचानक लाइट चली जाती है और फिर दोनों खेलने लगते हैं पास्ट स्टोरीज वाला गेम। शिरोटा अपने एलिमेंट्री स्कूल की बातें बताने लगता है। तब ताकामिने बोलती है, बोर कर दिया यार तुमने तो। फिर गुस्से में पूरी बोतल पानी पी जाती है और शिरोटा सोचता है, भाई इसका मूड तो लगता है खराब हो गया है। ताकामिने नहाने के लिए जाती है और कुछ टाइम बाद टॉवल लपेट के निकलती है और कहती है, सोप खत्म हो गया है, अब तुम शावर नहीं ले सकते। शिरोटा, मुझे पता है तुम मुझे परेशान करना चाहती हो। फिर इसके बाद ताकामिने चुपचाप बेड पे लेट जाती है। असल में वो शिरोटा को बचपन वाली बात याद दिलाना चाह रही थी, बट शिरोटा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसे एक पुरानी कहानी याद आती है, बारिश, छाता और एक प्यारी सी लड़की जो एक बिल्ली का ख्याल रखती थी। ताकामिने, अच्छा बताओ, अगर वो लड़की फिर मिल जाए तो। शिरोटा, क्या तुम उसे जानती हो? और तभी बिजली कड़कने लगती है। डर के मारे ताकामिने का टॉवल गिर जाता है और वो शिरोटा के चिपक जाती है। तभी शिरोटा उसे बताता है कि उसने कुछ नहीं पहना है। इसके बाद ताकामिने शर्माने लगती है और कहती है, तुम्हें ये सब कुछ भूलना होगा, मुझे अब अपनी एबिलिटी यूज करनी पड़ेगी। फिर शिरोटा कहता है, लेकिन मुझ पर तो तुम्हारी एबिलिटी कोई काम ही नहीं करती। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।